लिखा यही है, बताया भी थे पिछली क्लास में कि सेम सेम रहेगा तो नो टेंशन। मतलब जिन मोल दिया और मोल पूछा तो दिक्कत की नो दिक्कत, डायरेक्ट करेंगे। बोलो एकदम डायरेक्ट, नो टेंशन, डायरेक्ट बताएं। बट अगर मोल दे के नंबर पूछा, मोल दे के नंबर पूछा तो टेंशन होगा। यस सर। और वहां पे अगर टेंशन हुआ तो कौन जिंदाबाद, कौन नंबर जिंदाबाद। तो इसी की जरूरत पड़ती है। अगर ये जिंदाबाद हुआ तो अपने आप सवाल बन जाएगा। सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए कैसे करना है, बोलिए। समझ गए सर। यस सर। तो चलो यार, पिछली बार हम कराए भी थे, एक आध क्वेश्चन और करा लेते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, उसके बाद सब आगे चलो। पक्का बोले? ओके सर। यस सर। ना तो एक और करा देते हैं तुम लोग का, है ना। चलो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 at NTP contains 9 mole atoms, 9 mole atoms। तो चलो यार, है ना, तुमको क्या क्वेश्चन है बताना है, किसका वॉल्यूम बताना है बताओ तो। सर CO2 का। CO2 का वॉल्यूम बताना है। और वॉल्यूम कब बताना है? एनटीपी में बताना है। यस सर। यस सर। और इसमें क्या है, इस CO2 में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? क्या दिए हैं, कितना, क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए इसमें? 9 मोल्स। 9 मोल कौन? एटम, नहीं ना? 9 मोल एटम होना चाहिए। तो चलो, अब कुछ दिया तो है नहीं, कुछ दिया नहीं है कि वॉल्यूम कितना, तो बताओ बस सिर्फ कितना ले लें। वॉल्यूम नहीं दिया है तो कितना ले लिया जाए? दिया तो है नहीं सर। एक्स लो, भी लो, चलो भी ले लेते हैं। दिया तो ये नहीं कितना है, तो बिना दिए नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम भी लीटर। और ये मैंने क्या किया है, लेट भी लीटर, क्या लीटर? भी लीटर। तो जैसे ही हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि लेट भी लीटर, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, बताओ प्रभात, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? मोल। मोल। तो एनटीपिया पे मोलवा का क्या फार्मूला होता है बताओ? एनटीपिया पे कैसे निकलता है मोल बताओ? वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम बटे वॉल्यूम कितने भाग देते हैं? वॉल्यूम बटे 22.4 मोल आ गया। बोलो। इधर मोल, इधर तुमने मोल निकाल लिया, इधर मोल। और जो दिया जो दिया वो भी क्या है, दिया हुआ भी क्या है बोलो? मोल। और जो तुम्हारे पास है, जो तुम निकाल रहे हो, है ना, जो निकाल रहे हो, जो तुमको दिया, ये भी क्या है बताओ? मोल। और इधर भी क्या है? इधर भी मोल, उधर भी मोल, इधर उधर दोनों मोल है। बोलो। इधर भी मोल, उधर भी मोल। तो अगर इधर उधर दोनों मोल है तो टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन। और ये जो तुमने मोल निकाला है बच्चा, CO2 का निकाले हो क्या? ये मोल CO2 का ही तो निकाले हो। यस सर। लेकिन बात है, तुमको CO2 का मोल चाहिए कि एटम का मोल चाहिए? बोलो। एटम का मोल चाहिए। एटम चाहिए ना। अब जल्दी मुझे बताओ, एक CO2 में कितने एटम है बोलो? 3। मतलब 3 एटम है, नहीं दिख रहा है क्या? 3 एटम्स है। बोलो। तो एक में 3 तो इतने में कितना? एक में 3 तो इतने में कितना? उतना इंटू 3। यस सर। नहीं समझ आ रहा है, ये कैसे समझाएंगे? एक में 3 एटम है तो 2 में कितना होगा? 2 इंटू 3। 3 में 3 इंटू 3 तो उतने में उतना इंटू 3। बोलो। यस सर। इतना था मोल, उसने 3 से गुना किए तो मोल ऑफ एटम आ गया है। एंड दिस इज हाउ मच गिवन? हाउ मच गिवन? बताइए। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलिए। आ जाएगा वॉल्यूम? हाउ मच कमिंग? यस सर। 22.4 इंटू 3 आएगा हो।
अरे बोलो, यस सर। अब गुना भाग कर Yes, लो, sir. मर दिया जाएगा इसमें। इधर लीटर लिखे हैं, कट गया है क्या? No, sir. नहीं सर दिख रहा है। लीटर लीटर लिखा है, लीटर। चलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? कर लेंगे सर। प्रॉब्लम की नो प्रॉब्लम? No problem. No problem, sir. मिटा दिया जाए तो? Yes, sir. लिख लो जल्दी से, लिख लो तो बोल देना हो गया तो मिटाएंगे सर। सर हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो तब एक आखिरी सवाल कराएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे भाई। उसके बाद इधर का कहानी खत्म, एटम से एटम निकालना मान लूंगा कि मैं तुम लोग को आ गया, ठीक है। एक आध और मान लिया जाएगा कि तुम लोग को एटम निकालना आ गया, एक दो सवाल करा के उसके बाद हम आगे चलेंगे मोलर मास में। कहाँ चलेंगे? मोलर मास में। मोलर मास, एटॉमिक मास वगैरह में। चलो बच्चों, तो एक और कर लिया जाए तो इस बार टिक्का लगाने वाला है, सोच समझ के करिएगा, हबड़ा कीजिए तो दांत निकलेगा, पहले बता देना। which contains highest number of atom? Which contains highest number of atom? समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन है? पढ़ो पढ़ो यार। Which contains highest number of atom? तो 1 ग्राम मैंने दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को समझते हो क्या होता है? ओ। ऑक्सीजन का मतलब ओ। अब दूसरा मैं दिया हूं 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किसको बोलते हैं जानते हो? O2. ध्यान देना, जो हम सांस लेते हैं ओ को सांस लेते हैं कि O2 को सांस लेते हैं? O2 को। हाँ, तो ध्यान देना, ऑक्सीजन का मतलब वो होता है, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 होता है, ये सब ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। चलो, ओजोन का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? यस Yes, sir. ओजोन, ओजोन क्या होता है जी बताओ? O3. O3, ओजोन गैस। और चौथा दिया हूं ऑल हैव सेम एटम, ऑल आर इक्वल। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा एटम किसके पास होगा? 1 ग्राम ऑक्सीजन के पास, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस के पास, 1 ग्राम ओजोन गैस के पास, कि सबके पास बराबर होगा? सोचिए समझिए और बनाइए, सोचिए समझिए और बनाइए। क्या कुछ सेम होगा लग रहा है? अरे बनाओ, बना के सर। दिया सही बना के सर। नेटवर्क में कुछ गड़बड़ा रहा है क्या हो? दिख रहा है कि नहीं क्लियर? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा नेटवर्क का स्लो है, पिछली क्लास में नेटवर्क का ज्यादा अच्छा था। चलो एक आध मिनट में सही हो जाएगा, घटता पड़ता रहता है, कुछ टेंशन नहीं। चलो देखो ठीक हो गया, चलो बात करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, पहला का क्या आएगा बताओ? देखो कैसे निकालेंगे। 1/16 into Na. हाँ तो देखो कैसे निकालेंगे। वाह, तुम लोग बात हो रहा है यार। 1/16 मोल हो गया। अरे मोल Yes, हुआ। Yes, अब मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? एन से। sir. Number of atoms. आ गया नंबर ऑफ एटम, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ये नंबर ऑफ एटम यही है पहले का, बोलो। चलो Yes, sir. अब पहले दूसरे वाले बताओ मोल कितना आएगा? दूसरे वाले में पहले मोल 1/32. 1/32. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 32 आएगा, ऑक्सीजन गैस O2 है तो 1/32 आएगा, 1/32। लेकिन आप एक मिनट सुनना, ये मोल निकाले हैं मोल। अब बताओ एक O2 में कितने एटम है? 2। Sir, 2. वो है सर। 2. तो 2 से गुना करेंगे क्यों? 2 से क्यों गुना करेंगे बोलो? Sir, कितने आइटम्स ऑक्सीजन में 2 है? ऑक्सीजन गैस। अरे 2 एटम है ना, एटम दो पढ़। Yes, sir. Yes, sir. टू है ना? काम हुआ कि नहीं हुआ अभी? अभी काम हुआ, काम हुआ रे 10 चोर। अब अभी Na से मल्टीप्लाई multiply by. अब पूरा बोलो। एने बाबा जी की जरूरत है? Yes, sir.
यस समझ सर। गए? बोलो। चलो ये भी इस का 1/16 है। मोल बता, मोल बता, मोल मोल कितना आएगा मोल? 1/48 48 1/48 1/48। गुड गुड गुड, 1/48 इंटू 3 करेंगे। यस सर सर क्या Yes, है? तो वाई उसके बाद क्या ये है? हमने 3 वो तीन से तीन गुणा एटम किया। है। तीन एटम तीन एटम। और मोल को अगर नंबर में ले जाना है, अभी मोल निकाले हैं, Multiply by Na। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो गया बोलो? नंबर ऑफ एटम्स नंबर 1/16 है। देखो सब बराबर आ गया। देखो जी कटा देंगे तो 16 आ गया। यस ये भी 16 आ गया। 16 यानी सबका होगा। सर ऑल आर समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑनलाइन समझ गए सर। क्लियर? यस सर वेरी गुड। आ गया तुम लोगों को सब। अब कोई टेंशन नहीं। समझ गया कैसे करोगे? हाँ सर। यस सर यस सर कोई दिक्कत ही नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, एक और आखिरी करके बस खत्म कर रहा हूं मैं। आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद तब मोलर मास। कहाँ चलेंगे? मोलर मास। तब आज आखिरी क्वेश्चन का समझ गया कि और करा दे? हो गया ना काम भर का? तो बोलो। हो गया सर, अब मत कराइए। यस सर हाँ चलो आगे चलते हैं। इतना काफी है ना, सवाल वाल इससे सब बनाओ, सब सीट उठ का बनेगा टनाटन। अब चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मासेज। किसके बारे में? टाइप ऑफ मासेज के बारे में। टाइप ऑफ मासेज। ये जो फार्मूला आयनिक कंपाउंड वगैरह का वो पढ़ लेना आपने से, समझ रहे हो? उसमें मैक्सिमम तो रटना है, आयन का टाइम उसका पढ़ा, ठीक है? तो जो पढ़ने की चीज वो पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलो आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मासेज के बारे में, है ना? तो देखो 3-4 तरह का मास यूज होता है। सबसे पहले लोग यूज करते हैं मोलर मास। क्या यूज करते हैं? मोलर मास मोलर मास क्या होता है? इट इज, देखो, इट इज मास ऑफ 1 मोल। इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीसीज। 1 मोल ऑफ स्पीसीज का मास होता है। किसका मास होता है बताओ? 1 मोल ऑफ, है ना? मतलब 1 मोल ऑफ स्पीसीज में कुछ भी हो सकता है। एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। इसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं बोलो? ग्राम पर मोल जैसे तुमसे किसी ने कहा कि मोलर मास बताओ, क्या बताओ? हाँ, वो कहा कि कार्बन का बताओ, तो क्या कहोगे बताओ? कार्बन का मोलर मास कितना लिखोगे? 12 बोलो। 12 ग्राम पर मोल होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ग्राम पर मोल। अलग बात है हम लोग खाली 12 लिख के समझ ले, पूरा मतलब होता है 12 ग्राम पर मोल। समझे कि नहीं समझे? यस समझ पानी का बताओ, पानी का बताओ, पानी का 18 ग्राम पानी का नहीं जोड़ना था। 18 12 ग्राम आएगा। चोरे हो, पानी का 12 आएगा जी। हाँ? सर 18 आएगा 18 ग्राम पर मोल। आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। यस जल्दी लिखो, लिखो तो काम खत्म हो गया। समझ गए? यस बोलो। यस सर चलो ये हो गया, मिटा है? यस सर। यस हाँ सर। सर मिटा रही तो चलो जल्दी लिखो, खत्म किया जाए। चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगला एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, समझ गए? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एक बार गाना सुना रहे हो, म्यूट न करो उधर से। क्या होता है? इट इज मास ऑफ, इट इज मास ऑफ 1 एटम। इट इज मास ऑफ 1 एटम एंड एक्सप्रेस्ड इन यू। इन यू, और यू जो होता है, यू को हम क्या बोलते हैं बताओ?
यू का फुल फॉर्म जानते हो? Unified mass. mass. Unified. यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, समझ गए? उसी तरह से Yes, ये sir. किसका मास होता है? इट इज मास ऑफ mass of a molecule. one molecule, molecule and expressed in U. समझ गए? Yes, बोलो sir. क्या क्या पढ़े, जल्दी जल्दी लिखो, टन टन। सर लिख लिए। हो गया। हो गया सर। Yes, sir, हो गया। जैसे अब तुमसे किसी ने कह दिया कि एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास कार्बनवा का, एटॉमिक मास क्या हो गया कार्बन का, बोलो। 12 12 12 से कुछ नहीं होगा, 12 कुछ नहीं होता है, 12 यू बोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ग्राम पर बोलोगे तो मोलर मास हो जाएगा, समझे? हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का बताओ। 1 U। उसी तरह अब अगर इधर पानी आ गया तो पानी का मोलिकुलर मास क्या कहेंगे बताओ? 18 U। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? आ गया। तो कभी भी आएगा तो यही अंतर होता है, समझ गया? ये 1 एटम का होता है, उधर 1 मोल का होता है, यूनिट होता है। एक और बाकी है, ये छापो जल्दी से, छापो जल्दी से। Yes, sir. तो हो गया। आ गया। हो गया। झूठे झूठे नहीं लिखते चलो, मैं घबराएगा। लिए सर। चलो अगल क्या क्या लिखे हैं बताओ? ग्राम हो यार, एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर। ग्राम मोलिकुलर मास, ऐसे है ना? अब जानते हो किसका होता है? इट इज मास ऑफ, यहाँ भी क्या आएगा? 1 मोल। 1 ग्राम। अच्छा 1 मोल। अरे 1 मोल होगा, ग्राम का मास होगा, मास ऑफ मोले का 1 हो गया मोल। सर। इट इज मास ऑफ 1 मोल। और लिखना पड़ेगा ना, और लिखना पड़ेगा यार, चक्कर में तो काम चल जाए। 1 मोल और 1 ग्राम एटम, पूरा लिख देते हैं। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम, जी एटम, एंड expressed in gram. It is mass of 1 mole or 1 gram molecule. Molecule and expressed in gram. क्या लिखे हैं, पढ़ो। कट गया क्या यार? नहीं सर, लिखल नो दिख रहा है। सर। लिखल का दिख रहा है, चलो अब अच्छे से सब दिखेगा। चलो दिख रहा है। बताओ बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ो। It is a mass of 1 gram atom expressed in a gram. ग्राम। तो देखो मोलवा का एक और नाम है, मोलवा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम मोल। ग्राम मोल का लिखे हैं, मतलब ग्राम एटम लिखे हैं, तब ग्राम मोल कहाँ कह रहे हो? मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यही मोल क्या होता है, यही मोलवा को क्या बोला जाता है, बोलो मॉलिक्यूल के लिए? ग्राम मॉलिक्यूल। समझे नहीं समझे? जैसे तुम लोग का 2 नाम होता है ना, यस टिक्की बिक्की बाबू, ऐसा कुछ नाम होगा, और एक तो असली नाम तो है, समझ रहे हो? शिवम गिरी, स्तुति, घर में कोई कुछ नाम होगा ना, समझ रहे हो? मोनू मुन्ना, तो समथिंग लाइक दैट। मोल हैज 2 नेम, one name is mole and other name is gram atom and other name is gram molecule, but ध्यान रहे there should not be any जगह, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए किसके किसके बीच में, ग्राम और एटम। ऐसे नहीं कि हम बहुत अच्छा से हम बहुत अच्छा विद्यार्थी हैं और सुंदर सुंदर ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखे तो हवा हवा ही होगा, गलत हो गया। समझे कि नहीं समझे? ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है बोलो?
सटा सटा मिला मिला ऐसे ही लिखना है, बोलो ऐसे ही लिखना है, बोलो ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना समझ गए? सही लिखना है। हाँ तो ऐसे ही, ऐसे रहेगा, अलग अलग है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पहले बता रहे हैं तो ध्यान देना। साथ साथ रहेगा तभी ग्राम मॉलिक्यूल को मोल समझा जाएगा, समझे? तो जैसे तुमसे किसी ने कह दिया ग्राम एटॉमिक मास, अब तुमसे किसी ने पूछ दिया ग्राम एटॉमिक मास, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम कहीं देखोगे तो कहीं मोलर मास लिखा रहता है, कहीं मोलिकुलर मास, कहीं ग्राम मोलिकुलर मास, यही तीनों मिलता है तो तीनों बता दिए। मान लो जैसे कहीं बोल दिया कि ग्राम एटॉमिक मास बताइए, ग्राम एटॉमिक मास, तो कार्बनवा का कितना कहोगे इस बार? 12 ग्राम। जी 12 ग्राम। 12 ग्राम। हाँ जी कहो चाहे ग्राम कहो। उसी तरह इस बार पानी का क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास पानी का 18 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास, भाई इधर वाटर है, समझ रहा ना, रगड़ दिए हैं मतलब वाटर। यस बताइए 18 ग्राम। 18 ग्राम। दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। यस चलो ठीक है, समझ गया नहीं समझ गया? बोलो समझ समझ गए सर। नहीं किया। उसी तरह से ये ग्राम आयोनिक मास भी हो सकता है। ग्राम आयोनिक मास मतलब किसका मास हो जाएगा बताओ? आयन मोल, 1 मोल आयन चाहे 1 ग्राम आयन, समझ गए? बोलो यस 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 के लिए ग्राम आयोनिक मास हो जाएगा, तो एटम के लिए एटॉमिक, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर, आयन के लिए आयोनिक, समझ गया? यस क्लियर हुआ? बोलो बच्चे, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया सर। एक छोटा सा सवाल करें और उसके बाद इसको खत्म कर दें, बस काम खत्म हो जाए, ताकि आप लोग को ये ध्यान रहे, ठीक है? तो चलिए अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में दे रहा हूं, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा सही? पहल का मोलर मास of H2SO4 is 98 ग्राम पर मोल। क्या हो गया क्या? नाउ ठीक है, यस दिख रहा ना? हाँ सर दिख रहा है। यस सर यस सर। यस सर दूसरा दिए हैं, दूसर का पढ़। Molecular mass of H2SO4 is 98 U. इस तरह का चलो बच्चे, चलो जल्दी बताओ क्या होगा? All is All is well. All is well. समझ गए? Yes. पक्का? Yes sir. All is well sir. तो चलो ऑल इज वेल हो गया कि नहीं तुम लोगों का? हो गया सर। तुम लोगों का भी ऑल इज वेल हो गया ना? समझ गया ना सब क्या क्या होता है? बोलो। यस सर। समझ मोलर मास समझ ही गए, मोलिकुलर मास हो ही गया, ये ग्राम मोलिकुलर हो ही गया, तो सब समझ गया कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब थोड़ा सा ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल समझ गए हो तो छोटा छोटा सवाल 2 करा दें, ताकि उधर एग्जाम में गलती ना करो, ठीक है? यस एग्जाम में क्या ना करो, सर। गलती ना करके चले जाओ। हाँ तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, पहला 10 ग्राम एटम ऑफ Al+3, दूसरा है 10 ग्राम ऑफ
क्या है बताओ। रुको एल्युमिनियम कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। पहला क्या है? 10 gram Number of electrons in 10 gram atom of aluminium. या दूसरा 10 gram 10 gram of atom. हाँ, तो दोनों क्वेश्चन ही सेम और देयर इज ए डिफरेंस। The difference. Difference. तो ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, जो ग्राम आइटम दिए हैं, समझ गया ना? जो ग्राम आइटम Yes sir. जो ग्राम आइटम अगर साथे साथ है, व्हाट इज इट मीन? Mole. moles of aluminium. Mole. का मतलब ये मोल दिया है। दिस Yes. इज मोल। समझ गया कि नहीं समझ गया? Yes, sir. Yes sir. साथे साथे दे दिया मतलब मोल दे दिया, समझ गए? तब तो डायरेक्ट हो जाएगा। Yes, sir. अब एल्युमिनियम में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, वो बोलो क्या को? 13. 13. तेरह होगा, 13. होगा नहीं होगा? तो चलो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चे, बोलो? 13 है। 13. Sir. 10 में 13 इंटू 10 होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. जरूर. तुमको दिया मोल, तुमको दिया क्या है? मोल। एंड व्हाट इज पूछा गया? व्हाट इज पूछा गया? Number of Number. electrons. कौन जिंदाबाद? कौन जिंदाबाद? Have I get the true number? समझे कि नहीं समझे? Yes sir. Yes, sir. चलो अब इधर देखो, यहाँ देखो। इस बार दिया है 10 ग्राम ऑफ एल एटम। बताओ शिवम, सबसे पहले क्या किया जाए? तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। वेरी गुड। पहले निकालेंगे मोल। कितना मोलवा आएगा बताओ? तो 10/26। 10/26. 27 होता है। मोल आ गया। किसका मोल है ये? Aluminum atom. Aluminum का. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे फिर से। Yes sir. Yes sir. अब जितना मोलवा आया है, मोलवा में पहले 13 से गुना किया जाए। Yes Yes, sir. एक में 13 तो इतना इंटू 13 होगा नहीं होगा? Yes sir. Yes sir. साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी? Have I get the नंबर चाहिए तो नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ यार, अब इस तरह का कन्फ्यूजन तुम लोग को परेशान करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? नहीं तो चाहे ग्राम आइटम रहे, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल रहो, उसको सोल्व कर लोगे ना, बोलो? कर लेंगे सर। Yes, sir. कर लें. तो चलो ये था। तो अब तुम लोग को सब इधर से आ गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास वगैरह में, तो चक्कर नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यू के बारे में, है ना? यू के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? क्या होता Yes. है यू, पहले थोड़ा समझा लें। पहले जो कहेंगे वो थोड़ा सा भी लिख लो। पहले बताएंगे उसको लिखना है बंद करके, फिर समझेंगे क्यों आया है, ठीक है? तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक मास यूनिट यू के बारे में। किसके बारे में? Atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं बताइए? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? यू। यू को क्या बोलते हैं बताइए? unified mass. यूनिफाइड मास। और जानते हैं ये क्या होता है? ये जो होता है 1 U इज 1/12 part of C12. एटम, atom. C12 एटम। और मैथमेटिकली जो होता है 1 U, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.8. -24 ग्राम। ये इसकी वैल्यू होती है। और ये होता कितना, कोई पूछेगा 1 U क्या होता है, तो कौन से एटम पकड़ो? इसका एटम पकड़ो। कार्बन का। बांटो, कै भाग में बांटो? 12 भाग में। 12. कै पार्ट में?
12 1 by 2. और यही इसका जो C बटे कितना पार्ट हो गया बताओ? 1 C by 12 पार्ट है या 1 by 12 पार्ट? 1 by 12. 12 1 by 12 पार्ट। यही क्या होता है? यही क्या होता है बताओ? 1 U समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर. समझे सर, लेकिन सर हाँ हाँ बोलो। अब क्यों पर एक लाइन और समझ लो, मैं बता रहा हूँ क्यों आया है। और इसकी कहानी, ये जो टेढ़ा मेढ़ा कहानी है, ये बताने वाला कौन है? कौन बता? पता नहीं क्या? यहाँ कुछ नहीं पता, वहाँ यूपीएससी का नाम ले लो। केमिस्ट्री का माँ बाप वही है, समझ रहे हो? केमिस्ट्री का माँ बाप वही है, कुछ ना तो उसी का नाम लो, सब चलेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर, यस सर। मैं बता रहा हूँ, वैल्यू सब बता रहा हूँ, एकदम एक एक चीज आएगा। यू अभी लिख तो लो, जैसे भी तो याद रखना है। अब तुम तो पूछेगा 1 U क्या होता है, तो 1 U इज 1 by 12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। की तो रटना है, ये क्या करना बताइए? समझना नहीं तो रट लेना भाई 1 by 12। हाँ, ये वैल्यू इतनी कैसे, ये वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ कैसे आया, ठीक है? ये वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, समझ रहा? ये वैल्यू बताने से पहले आपको एक कहानी सुना दूं, थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे मास आया है, समझ रहे? और मास का क्या मतलब है। तो जो हम, जैसे आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो यूनिफाइड को जानते हैं क्या लिखता है? वो लिखता है रिलेटिव मास यूनिट। क्या लिखता है? रिलेटिव मास। रिलेटिव मास यूनिट या रिलेटिव मास। तो जितने भी मास हमने पढ़ा है, एटम का जितना मास हम पढ़ रहे हैं, सबका सब कैसा मास होता है बताइए? मोलर मास, मोलिकुलर मास, सब किस तरह का मास है बताइए? रिलेटिव मास। अब रिलेटिव मास का मतलब समझना, आप लोग रिलेटिव मास का मतलब क्या? तो बात को समझिए, जैसे सोचिए, ऐसा तो है नहीं, आपने पढ़ा होगा, कहानी सुने होंगे कि सबसे पहले कहानी कौन सुनाने वाला है बताओ? डोबर्नियर। नहीं पढ़े हो? डोबर्नियर बनाया था। अरे देखो बजनिया था, बजाने वाला। बजनी में क्या नाम था? सारे का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ हाँ सारे का बजनिया जो था। चलो खैर जो भी है, तो मतलब बहुत सारे। अब सोचो, ये सब जो है 200 साल पहले दिए हैं ला, 200 साल, 200 में 250 और 1800 में सब देकर बैठे हुए थे। अब बताइए उस समय एटम, और उस समय किस बेसिस पे अरेंज किए थे? पढ़े होंगे मास के बेसिस पे। बोलो। तब मसवा मेजर किया जाता होगा, तभी ना किए होंगे कि बिना मसवे के कर देंगे। मेजर बताइए, अलग बात है उस समय कम एटम का डिस्कवरी था, है ना? 50 से जितने एटम थे। खैर मुझे बताइए, एटम का, एटम छोटा कि बहुत छोटा? बताओ पहले तो। बहुत छोटा। बहुत छोटा पॉसिबल नहीं, नेग्लिजिबल है। नहीं है। अब आप सब सोचिए कि उतने छोटे पार्टिकल का मास उन्होंने निकाला कैसे होगा? आप सोचिए, उतने छोटे पार्टिकल का मास उन्होंने निकाला कैसे होगा, है ना? आपके मन में आ रहा होगा ना कि भाई उतने छोटे पार्टिकल का मास हम कैसे निकालेंगे? एटम का मास आकर उन्होंने मास कैसे निकाला होगा? ये इसका मास ही है, इसका मास ही है, तभी ना सारे कम बनाए होंगे, जो भी बनाए होंगे कहानी। मसवा निकालना जरूरी है ना? तो देखिए, और उसके लिए तरीका, जैसे बात को समझिए, है ना? जैसे बहुत सारे लोग इसमें बहुत फील कर सकते हैं, है ना? बहुत कॉमन सा सेंस भी है ना? गांव देहात में अक्सर होता है कि जैसे किसी घर में आटा खत्म हो गया, है ना? गांव देहात में होता है, शहर में ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? शहर में तो सब प्रोफेशनल है ना? किसी घर में आटा खत्म हो गया, किसी घर में चीनी खत्म हो गया, तो बगल में वो जाता है और क्या कहता है? 1 कटोरी आटा दे दीजिए, 1 कटोरी चीनी दे दीजिए। वो व्हाट इज कटोरी? कटोरी किसका काम कर रहा है बताओ? तो यूनिट का काम कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है ना? यस सर। आपका कोई चला गया किसी के घर में, वो कह गया भैया आधा केजी आटा दे दो, कैसे देगा वो? दे पाएगा? पॉसिबल है? बोलो। नो सर, तो राजू रखना तो गाँव, हाँ वही ना, गांव देहात में, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि गांव देहात में लोग जो यूज करते हैं, लोग कटोरी यूज कर लिए, चलो देख एक भाई लेके चले गए, फिर उतना लौटा दिए, और मान लो तो वहां वही हमारा यूनिट हो गया। समझे कि नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ लो किया क्या गया, है ना? तो वही कहानी ऐसा है कि भाई अब हम लोग को जब मास को मेजर करना था, समझ रहे,
तो सबसे पहले सब लोगों ने कहा, या जो भी सोचा, कैसे सोचा आई डोंट नो, है ना, बट उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो हाइड्रोजन के मास को कितना मान लिया जाए? 1 AMU मान लिया जाए। 1 AMU। AMU का मतलब जानते हो क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के मास को 1 मान लिया जाए, हाइड्रोजन के मास को 1 मान लिया जाए। अब कितना होता है किसी को पता नहीं है। हाइड्रोजन का मास के बारे में आइडिया कि नो आइडिया? नो आइडिया। लेकिन हमने इसको कितना मान लिया, बताओ कितना मान लिया? हाइड्रोजन अरे सुनो, सब बता रहे हैं। ना क्या कह रहा है, बोलो। हाइड्रोजन 1 AMU तुक्के मार के लिया ना सर? आप तुक्का मार के लिए उसका हम ले लिए 1, और क्या, सबसे छोटा तो 1, तभी ना रिलेटिव की बात हम कर रहे हैं, रिलेटिव समझा रहे हैं तुमको। रिलेटिव का मतलब क्या है? हमने हाइड्रोजन के मास को 1 माना, कितना होता है डोंट नो, हमने कितना मान लिया बताओ? 1। अब एक साइड में हाइड्रोजन रखो, एक साइड में हाइड्रोजन रखो और दूसरे साइड में कौन रखो? उतना ही अमाउंट में, है ना, उतना ही अमाउंट में। एक गिलास हाइड्रोजन गैस रखो तो एक गिलास पता चला कार्बन रखो भर के, समझ गए? अब बताओ, अगर हमने कार्बन रखा, इधर हाइड्रोजन रखा, और अगर हमको हाइड्रोजन को 12 गुना रखना पड़ गया, यानी यहाँ 12 हाइड्रोजन रखना पड़ा एक कार्बन की जगह, तो बताओ कार्बन का मास कितना हो गया? बताओ जल्दी से। 12 यू मत बोलो अभी, AMU बोलो। पहले हाइड्रोजन स्केल बोलते हैं। AMU को कौन सा स्केल हम बोलते हैं? हाइड्रोजन स्केल। कौन सा स्केल? हाइड्रोजन। सबसे पहले मास इसी बेसिस पे निकालेगा। उसी तरह अब यहाँ कार्बन की जगह ऑक्सीजन रखे, अब कै को हाइड्रोजन रखना पड़ गया बोलो? 16। अब तो हिया मसवा क्या कहोगे बोलो, क्या कहोगे? 16 तो सबका मास हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? किसके टर्म में निकाले बताओ? हाइड्रोजन। हाँ, तो इसीलिए जो मसवा है उसको कौन सा मास हम बोलते हैं? रिलेटिव मास। समझे कि नहीं समझे? यही कहानी होती है कि अगर हाइड्रोजन, पता चला हाइड्रोजन के मास को 2 ले लेंगे तो इसका मास 32 आ जाएगा, नहीं आएगा 32? बताओ, हाइड्रोजन के मास को हम कर दिए 2, तो 2 तो ये वाला डबल, तो 16 दूनी 32, बोलो। तो सवाल ऐसा पूछेगा तो बताऊंगे, ऐसे करते ये सुना रिलेटिव यूनिट यही होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ इसका? हो गया ना? अब देखो, सही से चल रहा था। किसी के एटम से भी किसी को रिलेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को किसी से रिलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? थोड़ा नेटवर्क है ना, किसी को किसी, और सब सही से चल भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब सब सही से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा तो म्यूट करो, कम बोला, देखो नेटवर्क विथ बैंडविड्थ लो रहा, थोड़ा सा कम बोलो, सुनो मेरी बात, है ना, जब मैं कहूंगा तभी बोलना, है ना, तो ध्यान दो। तो अब ऐसे किसी को हम, किसी का नहीं, मतलब देखो उस समय पहले कह चुका हूँ कि ज्यादा लोग नहीं थे, 15, 20, 25 आइटम देता है ना, गाना बजाना कर रहे थे सारे गमा, अब लगेगा सारे गमा काम नहीं काम करेगा, तो 15, 20 को थे आइटम, 15, 20 एलिमेंट के बारे में पता था, तो अपना निकाल लिए फटाफट 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 अपना निकाल के रख दिए। लेकिन समय के साथ जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे एलिमेंट की तो जनसंख्या बढ़ी, बोलिए, बढ़ते गया धीरे धीरे एलिमेंट बढ़ने लगा। अब एलिमेंट बढ़ने लगा तो ध्यान दीजिए, अब लगा कहानी में आने ट्विस्ट, कहानी में क्या लगा ट्विस्ट। अब इधर रख दिया क्लोरीन, समझिएगा, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब पता चला यहाँ क्लोरीन रख दिए, क्या रख दिए? क्लोरीन। अब पता चला कि 35 हाइड्रोजन रखे, कितना हाइड्रोजन रखे? 35। तो तराजू इधर दब गया, तराजू इधर दबा मतलब कौन भारी? क्लोरीन भारी। क्लोरीन भारी। तो क्या करोगे, हाइड्रोजनवा बढ़ाओगे? बढ़ा के 36 कर दिए, कितना कर दिए? 36। अब और इस बार कौन भारी? हाइड्रोजन भारी। हाइड्रोजन आया नीचे और ये चला गया ऊपर। तब तो कहानी में ट्विस्ट आया ना, 35 कहें कि 36 कहें कि कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों के बीच में आ गया सर। हाँ 35.5। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये 35, 36 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए भाई, आएगा। बताइए।
मतलब मिला जुला के इसका जो मास है वो क्या आया, इंटीजर आया कि फ्रैक्शनल आ गया? बोलो, फ्रैक्शनल आ गया। फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल आया कि नहीं आया? बोलो। यस तो ऐसा नहीं कि एक क्लोरीने के साथ हुआ, बहुत सारे एटम के साथ लगा मास फ्रैक्शनल आने। अब फ्रैक्शनल आने लगा तो ये बहुत कॉमन सा सेंस है, तुमको फील करो। इसको मैं सिंपल सा एग्जांपल तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उसको बताना। मान लो तुम गए कहीं एप्पल खरीदने, मान लो 1 kg, आम का टाइम, आमे की बात करो, 1 kg मैंगो खरीदने गए, आम 1 kg आम लेना है तुमको, ठीक है। और एक दुकान पे गए, वहां थोड़ा बड़ा साइज का आम है, थोड़ा बड़ा है, और तुमको चार मिला। 1 kg में क्या आम चढ़ा? 4। दूसरे वाले के जो थोड़ा बड़ा है तो 4 चढ़ा। और एक दूसरे पे गए, वहां पे ऐसा उल्टा कर लेते ना, जहां बड़ा है नहीं छोटा मान लेते ना, जहां थोड़ा सा ना छोटा साइज का है, स्मॉल, वहां क्या? 4। दुकान पे गए, वहां पे 3 पे क्या आ रहा है? जब 3 आम चढ़ा रहा है तो कौन भारी बताइए? केजी भारी। और 4 चढ़ा भारी, आम भारी। तो ऐसा वो कहेगा कि ऐसा करो कि 3 को पूरा ले लो और आधा काट के ले लो, मतलब 3.5 ले लो। कितना ले लो? 3.5 ले लो। अब मुझे बताओ तुमको कहाँ घाटा कहाँ फायदा है? बताओ कहाँ घाटा कहाँ फायदा है? तो चारे को ले लेंगे, स्मॉल वाला लेंगे। बोलो, अब मुझे बताओ कितना लेंगे? नहीं समझ में आया। सुनो मैं तुमसे क्या, तुम बात समझो। जैसे 1 kg तुम आम ले रहे है ना, एक जगह तुमको छोटा साइज है, 1 kg में 4 मिला, दूसरे जगह बड़ा साइज है, 4 में ज्यादा हो जा रहा है, तुमको 1 kg ही चाहिए, वो तुमको कह रहा है ऐसा करो तुम 3.5 को ले लो, 3 को पूरा ले लो, एक में से आधा काट के दे रहे हैं, काट के। कहाँ से लेना पसंद, पहले कहाँ घाटा कहाँ फायदा हुआ, कहाँ ज्यादा आम मिला? बोलो तो कहाँ ज्यादा मिला? छोटे वाले में। चोर हो ज्यादा कैसे मिला? चोर हो, बराबर मिला सर इक्वल मिला। बराबर मिला कि नहीं मिला? वो ऐसा थोड़ा करा कि 1 kg से कम देंगे। बात समझो, ये कह रहा है 1 kg हम भी देंगे लेकिन हमारा छोटा तो 4 को ले लो। वो कह रहा हम भी 1 kg दे रहे हैं लेकिन हमारा थोड़ा बड़ा तो 3.5 को ले लो। तुम किस दुकान पे जाओगे खाली मुझे बताओ? दे रहा दोनों बराबर, किस पे जाओगे? पहले वाले पे। छोटे वाले। अब गलती से कोई हिया चला गया तो माथा पकड़ गए, ठगा गए, ये कर दिए वो कर दिए, घर वाले कहेंगे नालायक हो, तुमको आमो नहीं खरीदने आ रहा है, समझ रहे हो? अब तुम घाटे में हो कि नहीं हो? घाटे में हो कि नहीं हो? नहीं हो, घाटे में बिजली हो, लेकिन फिर भी जानते हो रीजन क्या है? रीजन 3.5 नहीं है, रीजन ये है कि हम हैं इंसान, और हम इंसान ने अपने दिमाग को ऐसा सेट किया कि फ्रैक्शन हमें बर्दाश्त होता है कि नहीं बर्दाश्त होता है? बोलो, नहीं होता ही नहीं है, वो नेचर। उसमें क्या कोई कहते हो किसी को 3 रुपया मत लीजिए, 2.5 रुपया ले लीजिए? आज तक किसी आदमी को सुनो ऐसा बोलते हुए? नो सर। सब यही कहा कि 2.5 को राउंड फिगर कर दीजिए, राउंड फिगर। ये नहीं कहा कि फ्रैक्शनल फिगर कर लीजिए। समझ रहा हो नहीं समझ रहा हो? तब राउंड फिगर समझ गए सर। और ये तुम ये नहीं कर सकते हो, क्यों? दिस इज ह्यूमन नेचर। तो जब फ्रैक्शनल आने लगा तो आदमी का दिमाग स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल हो गया? बताओ। अनस्टेबल हो गया। तो सबने कहा कि ऐसा है कि हाइड्रोजन तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाइड्रोजन स्केल को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया बताइए? क्योंकि हाइड्रोजन स्केल से क्या आना शुरू हो गया? फ्रैक्शनल। तो सबने कहा कि हाइड्रोजन को मारो गोली, काम नहीं कर रहा है। तब फिर किसका जन्म हुआ बताओ? कार्बन स्केल। कौन से स्केल का जन्म हुआ? कार्बन स्केल। समझे कि नहीं समझे क्या है कार्बन स्केल? बोलो। यही कार्बन स्केल। और इसी कार्बन स्केल को क्या नाम दिया गया बताओ? यू। क्या नाम दिया गया? यू। एटॉमिक मास यूनिट। और इसको किसने रेकमेंड किया था? IUPAC ने। तो सबसे पहले हमने किससे ट्राई किया? हाइड्रोजन से। और फिर नहीं काम चला तो कार्बन से। क्यों काम नहीं चला? इसीलिए रिएक्शन आने लगा था। रिलेटिव का मतलब समझा क्यों रिलेटिव होता है? देखो, कार्बन जैसे हाइड्रोजन को 1 माने तभी सबका मास उसी हिसाब से आएगा। कार्बन को 1/12 को हमने कितना माना? 1, तभी ना सबका मास उतना आ रहा है। बोलो। कार्बन का जो 1/12 पार्ट है, 1/12 है, इसको हम 2 मान लेंगे, 2U, तो सबका डबल हो जाएगा जी।
हाँ होगा नहीं होगा सर, डबल? हो जाएगा। बोलो। हो जाए। जब मेरी बात समझो, जब इसको हम 1 माने, इसको 1 माने तब ना हमारा ऑक्सीजन का 16 आ रहा है। यस सर, यस सर। और जब इसको 2 करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा? 32। 32। तो तुम जो भी एटॉमिक मास यूनिट मेजर करते हो, रिलेटिव मास होता है कि नहीं होता है? होता है जिसका सर। इसका उतना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर हो गया। अभी क्लास हो गया। केमिस्ट्री क्लास है। हाँ कहिए। यस सर, 9th है। ये कहाँ से आ गया सब? टाइम कितना हुआ जी? सर 7 से ज्यादा। 7:13 हो रहा है सर। 7:13 हो रहा है सर अभी। तो 45 लोग आ चलो गए। चलो, अभी अभी ये 11 PMT का क्लास है। चलो जा देखो। अच्छा। तो देखो इधर, ये फ्रैक्शनल है ना? ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्रैक्शनल है। तो मैं क्या बता रहा था, 1U। हाँ देखो इधर, 2 से 32 आएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? समझ गए। यस सर। यस सर। चलो यार, तब मैं इसको मिटा देता हूँ यार, ठीक है? ठीक है सर। ओके तो सर। देखो यार, तो यही फ्रैक्शनल मास का कॉन्सेप्ट है। और यू और एम यू में अंतर समझ गए? कई एक जगह यू एम यू में भी अंतर नहीं बच्चे समझ पाते हैं। तो यू एम यू में समझ क्या गए। अंतर हुआ बताओ? यू किसके लिए होता है? कौन सा स्केल है? हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन के लिए। यू रे, यू किसका स्केल है? कार्बन कार्बन स्केल, सॉरी सर। कार्बन स्केल। और हाइड्रोजन स्केल क्या है बोलो? एमयू। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। ये दोनों में अंतर है। अब देखो, अब मैं तुमको ये बता देता हूँ कि आखिर 1U की वैल्यू उतना कैसे आता है। 1.66 इंटू 10 की पावर -24, ये बता देता हूँ, ठीक है? तो देखो कैसे आता है, तो यहाँ ध्यान दो। अब मुझे बताओ Na एटम, Na का मतलब समझते हो? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम अगर हम लेंगे, C12 एटम, ये 1 मोल हुआ। हाँ सर। यस सर। बराबर 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा? पहले मुझे बताओ। हो जाएगा सर। हो जाएगा। अरे 1 मोल कार्बन 12 ग्राम में हुआ। तो बताओ 1 एटम का कितना होगा? ये एटम्स लिए हैं, एटम। 1 एटम का मास कितना होगा? 1 एटम C12 का मास कितना होगा? जल्दी बताओ तुम लोग। 12 by Avogadro। 12 by 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। समझ रहे हैं सर। समझ गए। बोलो। तब बताओ 1/12 पार्ट का कितना होगा? बताओ। 1/12 पार्ट है। 1/12 पार्ट ऑफ C एटम, C12। इसका 1/12 करना है तो बटे 12 करेंगे। यस सर। बोलो भैया। अरे जो आया इसी का ना 1/12 करना है। यस सर। हाँ यस सर। समझो अच्छे से। अरे एक एटम का मास इतना निकाले कि नहीं निकाले? इतना ग्राम। यस सर। बोलो यार, यस इसे सर। समझो। देखो 6.022 में कितना ग्राम? 12 ग्राम। एक एटम में इतना ग्राम, तो 1/12 पार्ट में इतना ग्राम होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। तो होगा। पक्का? यस सर। यस सर। अब बताओ, जब अगर इतना हो गया तो जल्दी यहां से बताओ, इसको कटा दें ऐसे यस यस सर। सर। तो कितना आएगा बताओ जरा। अब ये कितना आ गया? इसी को जब सोल्व करोगे तो 1 बाई कितना आ गया बताओ? ये 6.022 10 की पावर 23 है। यस सर। यही आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24। आया कि नहीं बात समझ में? और 1/12 पार्ट को क्या बोलते हैं? 1/12 पार्ट को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। 1U। 1U। तो 1U की वैल्यू इतना कैसे आई? समझ में आएगी? दोबारा बताओ। समझ में आएगी? तो समझ में आ गया। समझ में आ गया सर। दोबारा बता दे रहा, देखो 6 वाला कैसे आ गया सर? हाँ बता रहे हैं, देखना रे मर्द, देख ले। 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एटम को 1 मोल बराबर 12 ग्राम बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। 6.022 यही ना 1 मोल होता है? बोलो। हाँ सर। और 1 मोल 12 ग्राम होवे करता है, सबको पता है। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम। बताओ भाई, 6.022 इसको हम जब बोल रहे हैं 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना होगा? तो इतना बटे इतना होगा। इतने एटम का इतना, तो एक एटम का बटे इतना ही ना होगा? बोलो। अभी हम बताते हैं 1U क्या होता है। कार्बन का कितना पार्ट? 1/12 पार्ट। यही ना 1/12 पार्ट।
तो बताओ ये जो एटम निकालो, हाँ, सर। जो मास निकालो, उसको बटे क्या कर दो, 1/12 कर दो। बोलो, यस एक एटम का, जो एक एटम का मास निकालो उसको बटे क्या कर दो, 1/12 कर दो। कर दिया 1/12। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. 12 गया। अब ये मत कहो ये कैसे देवे करेगा, ये भाग देंगे तो भाग, इसमें हम क्या बताएंगे। 1/6.022 × 10⁻23 करो तो उतना आएगा, उसमें हम क्या बताएंगे, वो देवे करेगा तब। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Clear, क्लियर है sir. सर। इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, और मैं फिर से कह रहा हूँ तुम लोग पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कौन से बैच के हो? 11 देखो 11